आइए सुनते हैं शुक सप्तती की रहस्यमयी कथाएं, जहां शुक सुनाता है 70 कहानियां। प्रभावती ने आज तय कर लिया था कि वह तोते की कोई बात नहीं सुनेगी। उसने अपने कान बंद करने की कोशिश की और बोली, बस आज कोई कहानी नहीं। मेरा प्रेमी मुझसे वादा कर चुका है कि वह मेरे लिए चांद तारे तोड़ लाएगा। वो बाकियों जैसा नहीं है। तोता जोर से हंसा। चांद तारे? मालकिन, वादे करना आसान है, निभाना मुश्किल। दुनिया में ऐसे भी कलाकार हैं जो मरे हुओं को जिंदा करने का वादा कर देते हैं और लोग मान भी लेते हैं। कहीं आपका प्रेमी भी वही जादूगर तो नहीं? प्रभावती के कदम फिर रुक गए। उसने पूछा, मरे हुए को जिंदा? ये तो नामुमकिन है। ये किसने किया? तोते ने कहा, एक ठग ने ये कमाल कर दिखाया था मालकिन। और मजा तो तब आया जब लोग मुर्दे को जिंदा देख खुश होने के बजाय रोने लगे। सुनिए ये मजेदार किस्सा। एक राज्य का राजा अपने स्वर्गीय पिता को बहुत याद करता था। वह अक्सर उदास रहता था। एक दिन दरबार में एक परदेसी तांत्रिक आया जो असल में एक ठग था। उसने राजा की कमजोरी भांप ली। उसने राजा से कहा, महाराज, मेरे पास ऐसी विद्या है कि मैं आपके स्वर्गीय पिता को स्वर्ग से वापस धरती पर बुला सकता हूं। आप उनसे मिल सकते हैं और बातें कर सकते हैं। राजा की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने तुरंत कहा, बाबा, मुंह मांगा इनाम दूंगा। जल्दी मेरे पिताजी को बुलाइए। ठग बोला, कल रात शमशान में पूजा होगी, वहीं आपके पिता प्रकट होंगे। राजा तो खुश था, लेकिन दरबारियों की हवा टाइट हो गई। वजीर ने सोचा, बाप रे, अगर पुराना राजा वापस आ गया तो वह पूछेगा कि खजाने का क्या हुआ। मैंने जो गड़बड़ की है, मेरी पोल खुल जाएगी। सेनापति ने सोचा, पुराना राजा बहुत सख्त था। अगर उसे पता चला कि मैंने सेना कमजोर कर दी है तो वह मेरा सिर काट देगा। रात के अंधेरे में वजीर चुपके से उस ठग के पास पहुंचा और उसे सोने की थैली देकर बोला, बाबा, कुछ ऐसा मंत्र पढ़ो कि राजा वापस ना आए। ये लो तुम्हारा इनाम। ठग मुस्कुराया और पैसे रख लिए। थोड़ी देर बाद सेनापति और बाकी दरबारी भी आए और सब ने उसे रिश्वत दी कि कृपया मुर्दे को वापस मत लाना। बात यही खत्म नहीं हुई। राजा की महारानी, जो कि पुराने राजा की पत्नी थी, भी डरी हुई थी। उन्होंने सोचा, अगर मेरे पति वापस आ गए तो मेरे नए नखरे और आजादी सब खत्म हो जाएगी और मेरे जो राज हैं वो भी बाहर आ जाएंगे। रानी ने भी अपने गहने उस ठग को भिजवाए और कहलाया कि बाबा, पुरानी बातों को गरे रहने दो, उन्हें उखाड़ो मत। ठग के तो वारे न्यारे हो गए। उसने बिना कुछ किए ही लाखों कमा लिए। अगली रात पूजा शुरू हुई। राजा उत्सुकता से खड़ा था। ठग ने धुआं किया और मंत्र प्रेडिक्टर्स का नाटक किया। फिर वह रुका और राजा से बोला, महाराज, आपके पिता स्वर्ग से नीचे आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी है। राजा ने पूछा, क्या शर्त? ठग ने जोर से कहा ताकि सब सुन सके, पुराने महाराज कह रहे हैं कि वह आते ही सबसे पहले दरबारियों, मंत्रियों और रानियों का हिसाब किताब लेंगे। जो जो उनके जाने के बाद भ्रष्ट हो गया है या जिसके मन में पाप है, उसका नाम वे सबके सामने बताएंगे। ये सुनते ही राजा को छोड़कर पूरी सभा चिल्ला उठी, नहीं नहीं, हमें नहीं चाहिए पुराना राजा, उन्हें वापस जाने दो। मंत्रियों ने राजा को समझाया, महाराज, स्वर्ग के नियम तोड़ना ठीक नहीं।
पिताजी को शांति से रहने दीजिए। बेचारा राजा क्या करता, सबके दबाव में उसने भी मान लिया। ठग ने माफी का मंत्र पढ़ा और ढेर सारा धन लेकर वहां से रफू चक्कर हो गया। कहानी खत्म करके तोते ने कहा, मालकिन, दुनिया में हर किसी के पास छुपाने के लिए कुछ ना कुछ राज होता है। वह ठग जानता था कि लोग सच्चाई से कितना डरते हैं। आप जिस प्रेमी के पास जा रही हैं, क्या आपको उसके सारे राज पता है, या वह भी बस बड़े बड़े दावे कर रहा है? प्रभावती सोच में पड़ गई। क्या मेरा प्रेमी मुझसे कुछ छुपा रहा है? तभी मंदिर में सुबह की आरती शुरू हो गई। ये रात भी सही सलामत बीत गई। लेकिन दोस्तों, अभी और भी कहानियां बाकी हैं। सुनते रहिए शुक सप्तती। नमस्ते।